संजय भाई, सब कुछ ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अब कौन से सवाल ज्यादा मौजू लग रहे हैं और सड़क पर किसकी गूंज आपको दिखाई दे रही है? कैचमेंट एरिया भी क्या है? कैचमेंट एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एड्रेस किसको किया जा रहा है, किन लोगों को, कहां के लोगों को? नहीं, मुझे लगता है सीधा सीधा एड्रेस तो किया जा रहा है दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, क्योंकि केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये अहम सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आरएसएस को इन सवालों पर सफाई देनी चाहिए। तो सवाल भले ही वो आरएसएस से पूछ रहे हैं, लेकिन इशारा जो कहते हैं कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, निशाना दिल्ली की जनता के वोट पर है, निशाना देश की जनता के वोट पर है। और इसमें क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का सवाल भी आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी ये रक्षात्मक, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये कोई कि अग्रेसिव हो रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये वो वाली मुद्रा तो नहीं है। आपकी रीडिंग क्या है संजय? नहीं देखिए, अरविंद, आप याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल ने नई नई पार्टी बनाई थी और उस वक्त जो सवाल पूछने का जो टोन होता था, जिस तरह से सवाल पूछे जाते थे, बड़े तीखे होते थे। हम कहते थे बड़े तीखे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों में तीखापन नहीं है, वो तेज नहीं है, तो धार कम है। लेकिन उनकी कोशिश होगी कि धार भले ही कम हो सवालों में, लेकिन सवाल अहम होने चाहिए। सवाल ऐसे हों जिससे जनता को, सवाल सुन के जनता को लगे कि कुछ न कुछ तो बात है, इस पर कुछ सफाई आनी चाहिए। अब सवाल है कि कितना जनता इन सवालों से अपना सरोकार देखती है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिससे जनता को लगेगा सफाई आनी चाहिए, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो न्यूट्रल वोटर, जो कहते हैं फ्लोटिंग वोटर, 5-7-8% होते हैं, उनको इन सवालों, उनकी निगाह इन सवालों पर होगी और वो निश्चित रूप से एक तरह से जिस पार्टी की तरफ टिल्ट करेगी उसको फायदा होगा। तो मुझे लग रहा है यही कैचमेंट एरिया है। 8 से 10% जो वोटर हैं, जो अनअटैच्ड दिखाई पड़ते हैं, उसी को टारगेट किया जा रहा है। उसी को टारगेट किया जा रहा है और सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं और सवाल अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे हैं। अब इनमें कौन किसको आउटस्मार्ट करता है, खेल क्या ये है? एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा संजय। हाँ, सवाल यही है कि अब कौन किसको आउटस्मार्ट करता है, लेकिन केजरीवाल ने एक तरह से अपने सवालों को किनारे कर दिया कि क्योंकि बार बार केजरीवाल से पूछा जाता था, आप कहते थे बंगलो नहीं लूंगा, आप कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, आप कहते थे सुविधाएं नहीं लूंगा और आप शीश महल में रहते हैं। पिछले कई महीनों से शीश महल की गूंज बहुत हुई। अब कम से कम ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे केजरीवाल से, दूसरे अन्य सवाल मौजूद हैं, तो वो घर भी छोड़ केजरीवाल ने, मुझे लगता है, बड़ी पद से चतुराई से इस्तीफा दे दिया और अब ईमानदारी में कसौटी पर वो कस रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के रिश्तों पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। इसमें 19 कौन निकलेगा, 20 कौन निकल जाएगा, डाल पात का जो खेल है ये अभी चलने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।